हेलो स्टूडेंट, दिस is आकाश शर्मा और आज आपका मैथ्स में टॉपिक चलेगा आलेखों से परिचय। आप आलेखों के बारे में पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ चुके थे। आलेख क्या होते हैं, आयत चित्र क्या होते हैं, आपका पाई चार्ट क्या होता है, उससे रिलेटेड अभ्यास प्रश्नों को भी आप कर चुके हैं। फिर आपका क्या है, आप निर्देशांकों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आइए कुछ अभ्यास प्रश्नों को 15.2 में करते हैं और समझते हैं कि हमारे आलेख में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं। आइए अब आते हैं स्मरणीय तथ्य। कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं हमारे, जिनको हमें क्या करना है, याद रखना है और समझना है कि आलेख में क्या क्या पॉइंट्स, हमें तथ्य को, पॉइंट्स को याद रख के आलेखों को बनाना है। नंबर 1 क्या है, आलेखीय चित्रण समझना सरल होता है। सेकंड, दंड आरेख विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने के लिए उपयुक्त होता है। सेकंड क्या है आपका, वृत्त चित्र या वृत्त आलेख एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। थर्ड क्या है, आयत चित्र लगातार अंतराल वाले आंकड़ों के लिए दंड आलेख है। थर्ड क्या है, रेखा आलेख समय के अंतरालों के साथ साथ आंकड़ों में परिवर्तन दर्शाता है कि आंकड़ों में क्या चेंजेस हैं। फिर फोर्थ क्या है, रेखा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा है, अखंडित जिस रेखा को तोड़ा नहीं जा सकता। एक क्या है, रैखिक आलेख कहलाता है। ये बात आ गई समझ में, क्या है रेखा आलेख, कैसा है, अखंडित रेखा। क्या है, अखंडित रेखा। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए फिफ्थ क्या है, वर्गीकृत कागज पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें एक्स निर्देशांक तथा वाई निर्देशांक चाहिए। अब सिक्स्थ क्या है, एक स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर में संबंध एक आलेख द्वारा दर्शाया जा सकता है। स्वतंत्र चर और एक क्या आ गया आपका, आश्रित चर। और आपको क्या करना है, संबंध इन दोनों में आपस में प्रदर्शित करना है। फिर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्स की बिंदु की स्थितियों के बारे में एक कागज पर निर्धारित पता होना चाहिए कि एक वर्गीकृत कागज है आपका। वर्गाकृत आपकी इस प्रकार ये पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए कागज। ये आपके मार्केट में मिल जाता है आपका ग्रीन कलर का, तो आपका इस प्रकार आता है। ये देखिए, ये देखिए इस प्रकार। अब नेक्स्ट देखिए, नंबर 1, निम्न बिंदुओं को एक वर्गाकृत कागज ग्राफ शीट, इस पर ग्राफ शीट पर अंकित कीजिए और जांचिए कि क्या वे सभी सभी एक सरल रेखा पर स्थित हैं। तो ए पॉइंट क्या है, 4.0, बी पर 4.2, सी पर 4.6, डी पर 4.25। बी पॉइंट क्या है, पी पर 1.1, क्यू पर 2 और 2, आर पर 3 और 3, एस पर 4 और 4। सी पर क्या है, के पॉइंट पे 2 और 3, एल पे 5 और 3, एम पर 5 और 5, एन पर 2 और 5। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, इसको हम क्या मान लेंगे, अक्ष। ये आपका आ गया वाई अक्ष। फिर क्या आ गया आपका 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। फिर आपके आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखेंगे आपका क्या है, 1 पर क्या दिया गया है, 1 और 1। 2 पर आपका 2 और 2 दिया गया है। उसी प्रकार आपका 2 और 3 दिया गया है। ये आपका 3 और ये 2, तो 2x आ गया और 3 आपका y आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका 2 और 2 दोनों दिए गए। अब आता है हमारा थर्ड पे, थर्ड आपको x दिया गया है, थर्ड ये आपका y दिया गया है। अब आते हैं हम यहाँ पर फोर्थ पर, 0, 4 आपका x है, ये y है, ये x और y, x और y, x और y, 4 और 2, 4 और 2.5, 5 और 3, 4 और 4, 5 और 5। ये आ गया आपका 4 और 6, एक्स और वाई,
एक्स और वाई, ये भी आपका एक्स और वाई, इस प्रकार आपके बन जाएंगे। अब देखिए ए, बी और सी, डी सभी एक सरल रेखा पर स्थित है। बी, पी, क्यू, आर और एस सभी एक सरल रेखा पर स्थित है। सी पॉइंट क्या है? के, एल और एम और एन सभी एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है। तो आपने बात समझ ली कि एबीसीडी सभी सरल रेखा पर स्थित है। आपका पी क्यू आर और एस भी एक सरल रेखा पर स्थित है। आपको दिख गया होगा पी क्यू आर एस का ए बी सी डी आपका इस प्रकार आ गया, और ये क्या आ गया आपका ए बी सी डी, बी, ए बी सी और डी आपको दिख गए होंगे सरल रेखा पर। पी क्यू आर, पी क्यू आपका आर और एस एक सरल रेखा ये बन गई, एक रेखा आपकी इस प्रकार बन गई। और के एल एम एन भी एक सरल रेखा पर स्थित नहीं, के आपका यहाँ है, एम आपका यहाँ है, ये एम आपका इस जगह दे रखा है इस प्रकार, तो आपकी सरल रेखा पर स्थित नहीं है। अब नेक्स्ट देखो सेकंड, बिंदुओं 2 और 3 तथा 3 और 2 में से गुजरती हुई एक सरल रेखा खींचिए। उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जिन पर रेखा x अक्ष पर तथा y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए बिंदु 2, 3 तथा 3, 2 में गुजरती हुई सरल रेखा x अक्ष पर 5, 0 तथा y अक्ष को 0, 5, ये क्या आ गया आपका 5, 0 प्रतिच्छेद करती है। अब देखेंगे आप 0 दिया गया है यहाँ x और ये आपका y अक्ष। अब देखिए आपको क्या दिया गया है पॉइंट्स 5, ये पॉइंट आपको दिए गए हैं 3, 2, 2 और 3 आपको इस प्रकार क्या दिए गए हैं x और y, ये क्या होगा हमारे निर्देशांक। ये बात आपको क्लियर हो गई कि 2 और 3 में ये x है, ये y है, ये x है, ये y, ये आपको x अक्ष पर लेना है 2 आपको लेना है x अक्ष पर, और 3 क्या लेना है y अक्ष पर। 3 क्या है x अक्ष पर और 2 क्या है y अक्ष पर। ये बात आपकी क्लियर हो गई अच्छे से। अब नेक्स्ट देखिए 3, आलेख में बनाए गए आकृतियों के प्रत्येक के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। अब देखिए आकृति 0 ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्या है, 0 में देखेंगे 0, 0, A के क्या है 2, 0, B के क्या है 2, 3 और C के क्या है 0, 3। आकृति PQRS के शीर्षकों के निर्देशांक क्या है आपके 4 के 4, 3, Q के क्या है 6, 1, R के क्या है 6, 5 और S के क्या है 4 और 7। आकृति LM के शीर्षों के निर्देशांक आप देखेंगे क्या है L के 7 और 7, M क्या है आपका 10 और 8, K क्या है आपका 10 और 5। अब देखेंगे यहाँ पर हम, ये आ गया आपका 2, 3 और ये आ गया आपका, तो आपका 0, 0 तो बना लिया यहाँ पर हमने। फिर आ गया आपका 2, 0, ये 2 पर और ये 0 पर बन गया। अब फिर आता है आपका B वाला पॉइंट, B पर देखिए क्या है 2 और 3, ये आपका 2 आ गया और ये आ गया आपका 3। अब देखेंगे क्या आ रहा है आकृति PQRS में, देखिए 4 और 3, 4 और 3, ये 4 पर और ये आपका आ गया 3 पर। अब आपका आता है 6 और 1, 6 और 1, ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए आगे क्या है 4 और 7, अब देखिए क्या है यहाँ पर 7 और ये क्या आ गया आपका। अब देखिए 3, अब आकृति LM के भी हम देखेंगे 7 और 7, 7 और 7, फिर 10 और 8, 10 और 8, फिर 10 और 5, इस प्रकार आपकी आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है तथा कौन सा असत्य है, असत्य को ठीक कीजिए। अब देखिए 1, कोई बिंदु जिसका y निर्देशांक शून्य है और y निर्देशांक क्या है आपका शून्योत्तर है तो x अक्ष पर स्थित होता है। और सेकंड क्या है, कोई बिंदु जिसका y निर्देशांक शून्य है और x निर्देशांक 5 है तो y अक्ष पर स्थित होगा। थर्ड क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है 0 0 है। अब देखिए फोर्थ, तो कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तथा y अक्ष पर स्थित है तो x अक्ष पर स्थित होता है। ये बात क्या है, सत्य है आपकी, क्या है, ट्रू है। फिर कोई बिंदु जिसका y निर्देशांक शून्य है तथा x निर्देशांक 5 है y अक्ष पर स्थित होगा, असत्य क्योंकि x अक्ष पर स्थित होता है। अब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है 0 0 है तो ये बात क्या है, सत्य है। तो मूल बिंदु क्या होता है, देखिए जैसे आप एक x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं तो ये आपका मूल बिंदु होता है। तो इसके क्या होते हैं 0 0, क्योंकि अगर आप x की साइड से लेंगे तो भी आपका एक 0 और y का निर्देशांक लेंगे तो भी 0 आएगा। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, निर्देशांक। तो जो निर्देशांक होंगे इसके क्या होंगे, 0 और 0 होंगे। ये बात आपको क्लियरिटी से समझ में आ गई। अब देखेंगे हम किस प्रकार हमने इसको लिया है। तो आप किस प्रकार निर्देशांकों को लेते हैं, देखिए जैसे मैं एक टेबल बना लेता हूँ और मैंने निर्देशांक लिए हैं 2 4 5 6 7 8 9, कम ले लेते हैं 3 4 4 3 3 5 और 5 3। अब हम इस प्रकार बनाएंगे इसको, ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। अब बिंदु लेंगे हम यहाँ पर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी हम लेंगे 1 2, ये आपका 0 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8। अब आता है 2 4, तो x और y, x और y, x और y, ये आपका x अक्ष, ये y अक्ष, ये x अक्ष, ये y। इसी प्रकार ये x, ये y, 5x और 3y, इस प्रकार लेंगे तो 2 और 4 आ गया आपका ये। 2 और 4। अब देखो 5 और 6, 5 और 6, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ लेंगे 7 और 8, 7 आपका यहाँ आ गया और 8 आपका ये आ गया। अब 3 और 4 लेंगे, 3 आपका यहाँ है और 4 आपका ये आ गया बिंदु। अब लेंगे 4 और 3, 4 ये है और 3 आपका यहाँ आ गया। ये बात आपकी समझ में आई। अब देखेंगे क्या है, 3 और 5, 3 ये रहा। अब देखिए आपको क्या दिया गया, 3 और 5, 3 आप यहाँ लेंगे और 5 आप यहाँ ले लेंगे। उसी प्रकार आपको क्या दिया गया है, 5 और 3, तो 5 आपका ये बिंदु हो गया और 3 आप यहाँ ले लेंगे। तो इस रेखा को आप मिला भी सकते हैं, यहाँ से आपकी रेखा ये आ गई और एक रेखा आपकी ये बन गई। तो आप इनको नाम भी दे सकते हैं A B C D E F, इसको दे देंगे G H I और J। इस प्रकार हम इनको नाम भी दे सकते हैं और हम इसको कर सकते हैं इस प्रकार। और हमारे ये क्या हो जाते हैं, निर्देशांक। क्या होगा हमारे ये निर्देशांक। इन निर्देशांकों को हम एक रेखा में भी ले सकते हैं। इस रेखा में हम इसको y अक्ष, इसको y x एक्सिस, x अक्ष और ये y अक्ष मानते हैं, जिसमें हम बिंदुओं को आपस में इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं। इसको आयत चित्र की सहायता से भी हम बना सकते हैं इस प्रकार। तो हमारे जो बिंदु हैं इस प्रकार आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से हम ले लेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार आपने इन अक्षरों को ले लेंगे और यहाँ से हम एक आयत चित्र भी बना सकते हैं। इसमें हम दंडारेख भी बना सकते हैं, इसमें हम रेखा चित्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। और हमने यहाँ किस चीज़ का प्रयोग किया है, आयत चित्र का। तो आयत चित्र में हमने इस प्रकार बनाया ये। तो ये देखिए आपके तो एक दो बराबर आ गए, किस पे आ गए, 6 पर आ गए। ये आपके 4 पर दिए हैं, ये आपका 5.5 पर दिया है और ये आपका किस पर दिया है, 3.5 पर। ये बात आपकी क्लियर हो गई अच्छे से। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6।
ये बात अच्छे से समझ में आई। तो हमने अच्छे से निर्देशांकों को समझा, उस पर बेस्ड क्वेश्चनों को भी किया। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।